मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात के सिलसिले में नए पैगाम के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ। आज हम मत्ती की अंजील उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत से 23वीं आयत तक सीखेंगे और हमारा मजमून होगा हमें जिंदगी के सफर में खुदा की रहनुमाई पर भरोसा करना चाहिए। हमें जिंदगी के सफर में खुदा की रहनुमाई पर भरोसा करना चाहिए। खुदा की वफादार रहनुमाई अपने लोगों को जलावतनी से निकाल कर उनकी मुकर्रर करदा मंजिल तक ले जाती है। यीशु की इब्तदाई जिंदगी की कहानी एक सफर से इबारत है। पहले हिफाजत के लिए मिस्र की तरफ और फिर हेरोदीस के मौत के बाद वापस दोबारा इस्राएल की तरफ। मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत से 23वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह खुदा की बख्शिश यूसुफ, मरियम और यस्सु को जलावतनी से वापस वादा की सरजमीन की तरफ ले जाती है। कलाम का ये हिस्सा खुदा की वफादारी, नबूवत की तकमील और उसके वक्त पर फरमाबरदारी और भरोसा रखने की अहमियत को उजागर करता है। इस पैगाम का पहला नुक्ता जो हम सीखेंगे वो है वापसी के लिए खुदा का मुकर्ररा वक्त। वापसी के लिए खुदा का मुकर्ररा वक्त। मत्ती की इंजील दूसरे बाब की 19वीं और 20वीं आयत लिखा है, जब हेरोदीस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, इस बच्चे और उसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहां थे वो मर गए। आमीन। मेरे अजीजों, इस नुक्ते में पहली बात जो हम सीखेंगे वो है खुदा अपने वक्त पर कलाम करता है। खुदा अपने वक्त पर कलाम करता है। खुदा ने हेरोदीस की मौत तक इंतजार किया और फिर वापसी का हुक्म दिया। मेरे अजीजों, खुदा का वक्त मुकम्मल हिकमत और दुरुस्तगी पर मबनी होता है। हमें सब्र से उस पर भरोसा रखना चाहिए। वाइस की किताब उसके तीसरे बाब की पहली आयत में इस तरह लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। मेरे अजीजों, इस नुक्ते के तहत दूसरी बात जो हम सीखेंगे, खुदा की हिफाजत और रहनुमाई। खुदा की हिफाजत और रहनुमाई। खुदा ख्वाबों और मकाशफों के जरिए अपने बंदों की रहनुमाई करता है और उन्हें महफूज रखता है। मुकद्दस यूसुफ ने फौरन फरमाबरदारी की, जो यूसुफ के ईमान और एहसास दिल का सबूत है। मुकद्दस यूसुफ फरमाबरदार शख्स था। उसका खुदा की रहनुमाई पर मुकम्मल भरोसा और ईमान था और उसका दिल एहसास था। वो एहसास दिल का मालिक था। इमसाल की किताब उसके तीसरे बाब की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है,
सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, हवाला बयान करता है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। हमें सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करने की नसीहत की जा रही है। जरूरी है कि हम पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल, खुदावंद पर भरोसा, खुदावंद पर एतमाद, इत्तेकाद रखें। और दूसरी चीज जो बयान की गई है, और अपने फहम पर तकिया ना कर। बहुत दफा हम अपने फहम पर तकिया करते हैं, अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो समझ और जो रहनुमाई हमें बख्शता है, वो हमारे लिए बेहतरीन है। लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। जिस राह पर हम चलते हैं, हमें अपने खुदा को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि उसकी रहनुमाई दुरुस्त रहनुमाई है। एक मिसाल के जरिए से सीखते हैं। जैसे जीपीएस हमको उस वक्त नया रास्ता बताता है जब असल रास्ता बंद हो, उसी तरह खुदा की रहनुमाई भी हमें बाज़ाहिर लंबे रास्ते से ले जाती है ताकि हमारी हिफाजत हो और हम रूहानी तौर पर तरक्की करें। हमारे लिए क्या है अजीजों इसमें? मेरे अजीजों, खौफ या बेसब्री में जल्दबाजी करने की बजाय खुदा के वक्त का इंतजार करें। दुआ और कलाम के जरिए अपनी जिंदगी में खुदा की रहनुमाई पर ध्यान दें, गौर करें। हमें चाहिए कि दुनियावी हालात को मद्देनजर रखते हुए हम खौफ या बेसब्री में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने की बजाय खुदा के वक्त का इंतजार करें, खुदा के मुंतजिर रहें और दुआ और कलाम के जरिया से अपनी जिंदगी में खुदा की रहनुमाई पर ध्यान दें, गौर करें। यकीनन खुदावंद चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, उसकी रहनुमाई पर भरोसा करें। मेरे अजीजों, हम सब इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और ये जिंदगी का सफर आसान नहीं है, मुश्किल सफर है। और इस मुश्किल सफर में हमें एक वफादार, बाएतमाद रहनुमा की जरूरत है, और वो हमारे खुदा से बेहतरीन रहनुमा कोई और हो नहीं सकता। और खुदा चाहता है कि जिंदगी के इस सफर में हम उसकी रहनुमाई को कबूल करें और उसकी रहनुमाई में चलें और अपनी जिंदगियां अपने जिंदा खुदा के जलाल के लिए गुजारें, उसकी हम्द और उसकी तारीफ का बाइस और वसीला बने। खुदा इस कलाम की वसीला से हमें बरकत दे और अपनी रहनुमाई पर भरोसा रखने का फजल बख्शे। आमीन। अगली वीडियो में इसी पैगाम के दूसरे हिस्से को बयान किया जाएगा। आपका शौक से इस प्रोग्राम को देखना, इस चैनल को देखना के लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो वक्त पर आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।